मतलब सभी तीसरे पंक्ति का सहखंड निकालना है। 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई जेड, फिर है आपका जेड एक्स, फिर है आपका एक्स वाई। इसका निकालना है सहखंड, तीसरा लाइन का सबका। तो देखो एक एक करके निकालते हैं हम लोग। पहले इस लाइन का टोटल का मेंबर का निकालना है। तो हम लोग तीसरा लाइन में, थर्ड लाइन, वो भी कॉलम वाला बोला जा रहा स्तंभ। तो स्तंभ मतलब कॉलम। कॉलम को कैसे लिखते हैं? COLOMN। मतलब देखो नाम में पढ़ते कॉलम, ना रहता साइलेंट। इसने इंग्लिश एकदम और अलग है, कहाँ साइलेंट और कहाँ पे बोलेगा वो। चलो एक एक करके निकालो। वाई जेड का CF, वाई जेड का CF लेंगे तो इसके सामने वाला खत्म, इधर खत्म। कौन कौन बचा? 1 1 वाई जेड। इसका जब हम मान निकालेंगे तो होगा जेड माइनस वाई। बोलो प्लस में जाएगा या माइनस में? क्यों जाएगा माइनस में? तीसरा नंबर पर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला माइनस होता है, प्लस होता है, इसलिए वैसे का वैसे रहेगा। चलिए अगला है, देखो जेड एक्स। तो जेड एक्स का निकालना है CF। तो जेड एक्स का जब हम CF निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका देखो जेड एक्स के इधर गायब, तो बच गया आपका 1x 1z। इसका मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स, 1 गुने एक्स, जेड माइनस एक्स। तीसरा है एक्स वाई का CF। तो यहां ध्यान देंगे एक और बात, छठा नंबर पे ये पोजीशन है इसका, तो ये आ जाएगा माइनस में। कोफैक्टर के लिए देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला क्या होता है? माइनस में। 1z अगला है, एक्स वाई का निकालना है तो एक्स वाई के बगल में जाएंगे तो इधर गायब इधर गायब, 1x 1y। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने वाई माइनस 1 गुने एक्स। कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स। ये हो जाएगा तीसरा। अब इसी का देखो, अब बोला जा रहा है कि सहखंड निकाल लीजिए। एक बात और कीजिए कि मान भी निकालिए इसी से, यानी इस सभी से मान भी निकालना है। तो देखो मान कैसे निकलेगा? हम लोग एक कॉलम का इस्तेमाल करके मान निकालते हैं। तो सहखंड से मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाला देखो, इस टॉपिक का यहाँ पे देखो, सहखंड जितना भी निकाले सारा सहखंड आया है। सहखंड को क्या करते हैं? जैसे कि हम लोग मान निकालते थे तो क्या करते थे? ध्यान देगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ रहता है एक्स वाई, यहाँ रहता है जेड एक्स, और यहाँ रहता है, सॉरी वाई जेड है, वाई जेड, यहाँ रहता है एक्स जेड वाई यहाँ पे। तो हम लोग इधर से निकालते थे। अब कह रहा ना कि यहां से मान निकाल के बताइए हमें तीसरा लाइन से। तो तीसरा लाइन से मान निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले देखो वाई जेड लेंगे, तो वाई जेड के सामने वाला ई गायब ई गायब ई गायब ई गायब, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखेगा तो वही वाला टर्म आएगा। क्या आएगा? जेड माइनस वाई। तो इसीलिए जो कोफैक्टर होता है, ध्यान दो कि जब डायरेक्ट मान निकालने के लिए आपको बोला जाए सहखंड का इस्तेमाल करके, तो हम लोग क्या लेंगे? एक एक करके ये वाला लेंगे और सहखंड से गुना करेंगे, और बीच में हम लोग जोड़ का निशान डालेंगे। तो देखिए वाई जेड है, वाई जेड लिख दिए, इसका सहखंड कौन आ गया? जेड माइनस वाई। क्योंकि मान जब निकालेगा तो काम वही करना है जो सहखंड में किया है। इसको इधर ब्लॉक, इधर इसको इधर ब्लॉक, 1y वाई जेड, वही वाला यहाँ आया है जेड माइनस वाई का। अब बीच में डालेंगे हम प्लस का चिन्ह, यानी ऐड करेंगे यहाँ पर, प्लस का चिन्ह डालेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा आगे देखिए, हटा ही दो। फिर उसके बाद जेड एक्स लेंगे, मान भी निकालने के लिए बोल दिया, ऐसे मान नहीं निकाला जाता, हम लोग खाली सहखंड इसमें निकाल देते हैं। तो जेड एक्स है, और जेड एक्स के लिए क्या आ गया? मान कितना है आपका? जेड माइनस एक्स, इतना। ध्यान देंगे थोड़ा सा ये कि हम लोग बीच वाला जो मान लेते हैं ना, इधर जेड एक्स वाला, यानी कितने नंबर पे है? छठा नंबर पे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लिए थे, जेड माइनस एक्स। फिर उसके बाद प्लस का निशान यहाँ डालेंगे एक्स वाई, और यहाँ पर फिर लिखाएगा इसका वाला, ये तीसरा नंबर में एक्स वाई है, और इसका सहखंड कितना आया? वाई माइनस एक्स।
सहखंड का इस्तेमाल करके जब बोलेगा कि किसी एक पंक्ति का सहखंड निकालिए और उसी का मान निकालिए, करना कुछ नहीं, उसी पंक्ति का क्या करना है, एक मेंबर उठाना, उसका सहखंड लिखना है, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह, एक मेंबर उठाना, उसका सहखंड लिखना है, एक मेंबर उठाना, इसका सहखंड लिखना है। अब यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड गुने जेड, तो क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ई वाला वाई जेड माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। इतना, यही काम यहाँ पे होगा। ये दोनों गुना करेंगे तो देखो यहाँ से माइनस गुना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जेड एक्स में जेड से गुना करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। आइए देखिए यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ गुना करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो ये माइनस पहले से है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाए, देखो ये माइनस है ना, एक इसके साथ गुना होगा ये, अरे हाँ ये माइनस लिख ही दिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर ये माइनस गुना होगा इसके साथ तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर। और यहाँ ध्यान देंगे अगला क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो कहीं कहीं पे कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, यही मान निकालना था तो हम लोग को, ना कट रहा है रे, हाँ ये वाला ना, ऐसे ही आंसर दे दिया है। हाँ वही तो कह रहे हैं, जो कटेगा उसको हटाएंगे, कोई कटने वाला नहीं है, यही का यही टोटल का टोटल यही आंसर हो जाएगा। कटेगा कहां से कोई, देखो तो ये नहीं, एक और क्वेश्चन ऐड किया हो, 2 क्वेश्चन है उसमें, एक है सहखंड निकाले, सहखंड तो हम लोग सीखे हुए हैं, अकारा सहखंड का इस्तेमाल करके जो आप निकाले उसी का तो यूज करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो बोला जा रहा है सहखंड का इस्तेमाल करके उसका मान भी निकालिए, तब ये निकाले। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन में, ध्यान देना यहाँ पे, इसीलिए तो निकाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अब तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान भी निकालना था, तो मान वैसे निकलेगा, ऐसे निकालने का जरूरत नहीं, इसमें सहखंड ही निकालना था। लिख दिया है, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है इसलिए। तो तीसरा स्तंभ बोला, 5वां नंबर में तो सीख ही गए थे हम लोग, पुराना वाला है। चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग सीखेंगे इनवर्स निकालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ई वाला सीखेंगे 1.4 जो मैट्रिक्स वाला पढ़ रहे थे ना, वो वाला, हाँ जो 1.4 छोड़, हाँ क्या है, हाँ वो मान के लिए था रे, ऐसे तो हम लोग को सहखंड निकालना था, उसमें ऐड कर दिया क्वेश्चन। चलिए ध्यान देंगे आगे, चलिए देखो अगला यही वाला क्वेश्चन वहां रहेगा, ठीक। कहा जा रहा है प्रत्येक अवयव का सहखंड एडज्वाइंट ज्ञात कीजिए। एडज्वाइंट ज्ञात करने के बाद कहा जाएगा आपका, इसमें एडज्वाइंट ज्ञात करने के बाद कहा जाएगा आपका क्या, इनवर्स निकालने के लिए 2 ही इसमें पढ़ना है, यही चैप्टर लास्ट हो जाएगा। इसके बाद एक रहेगा समीकरण वाला, हल करना रहेगा इसमें। ये बहुत लंबा चैप्टर था ना, 6 गो हो गया, कितना हो गया 4.6। चलिए अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा नया चीज सीखेंगे अब आगे। हम लोग 2 चीज सीखे थे अभी, माइनर और दूसरा सीखे थे कोफैक्टर। अब आ रहा है तीसरा, इसका नाम है एडज्वाइंट। इसको हम लोग सहखंड बोलते हैं, इसी से आगे बढ़ के सहखंडज बोला जाता है, इसको भी सहखंडज बोला जाता है, इसको भी, ठीक। लेकिन सहखंडज का मेन रूप से इस्तेमाल हम इसके लिए कर लेते हैं, सहखंड। अब आएगा सहखंडज। तीसरा एडज्वाइंट, तो समझेंगे एडज्वाइंट कैसे निकलता है, ध्यान देगा। एडज्वाइंट निकालने के लिए अब हम लोग आते हैं, पहले माइनर निकालना सीख गए, फिर
माइनर को बोलते हैं उपसारणिक। और फिर हम लोग सीख लिए थे सहखंड निकालना। अब तीसरा चीज सीखेंगे सहखंडज। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 4 इतना ले लिए, ठीक। अब बोला जाएगा इसका निकालना है एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट कैसे निकलता है? एडज्वाइंट निकलता है कोफैक्टर से। कोफैक्टर को निकालना पड़ेगा हमें। कोफैक्टर जितना रहेगा उसका निकालो। जैसे कोफैक्टर निकालो सबका, 1 का CF कितना हो जाएगा 4। डायरेक्ट इकोना वाला प्लस माइनस में कन्वर्ट नहीं होता है। दूसरा अब 2 का CF 3 की -3, क्योंकि इस कोना में साइन बदलता है तो प्लस का माइनस। अगला 3 का CF -2 और 4 का CF 1। इतना आप लिख दीजिएगा। यहां पे देखिए ध्यान से, ये वाला सारा CF को एक जगह संभाल के लिखना है। 4 -3 -2 1 ई हो गया हमारा CF कोफैक्टर। ए का कोफैक्टर यदि हम ए मैट्रिक्स को मान ले तो उसका CF कितना होगा? ए मतलब ये हो जाएगा 4 -3 -2 और 1। अब ध्यान देंगे, इसी से निकालेंगे एडज्वाइंट। एडज्वाइंट एडज्वाइंट क्या कहता है कि कोफैक्टर जो आया है उसी को उलट दीजिए। कोफैक्टर जो आया जो सीखे थे मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज निकालना। कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज को बोलते हैं, हाँ परिवर्त बोला जाता है इसको। इसी के परिवर्त को बोलते हैं एडज्वाइंट। तो बस कोफैक्टर निकालो और इसको उलट दो। इसको अब ऐसे लिखो 4 -2, इसको इधर लाएंगे -3 1। यही कहलाएगा इसका एडज्वाइंट। अब सीखा क्या करना है? कुछ नहीं करना, कोफैक्टर निकालिए और उसी को क्या कर लीजिए, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, उसी को ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में लिख देंगे, जो कॉलम में लिखा हुआ उसको रो में। जैसे इसमें क्या हुआ, ये वाला 4 और -2 रो में लिखा हुआ था, इसको कर दिए इधर कॉलम में। -3 और 1 रो में लिखा हुआ था, कर दिए कॉलम में। कोफैक्टर निकालना आ गया, टोटल मान बैठा दिए, 1 का कोफैक्टर, और इसी को ऐसे उलटना इधर 4 -2। ऐसे लाइन को ऐसे लिखना है और इस वाले लाइन को ऐसे, हर एक लाइन को ऐसे उठाना और इधर मतलब ये कर देना है, रो को क्या कर देना है कॉलम में। और करो हल्ला, मतलब पीछे देखते ना आते एकदम। चलो एक तो ये था आपका कितना ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला। अब इसी का आ जाएगा एक 3 ऑर्डर वाला। चलो 3 ऑर्डर वाला सीखते हैं और उसके बाद आपका क्या निकालना रहेगा, एक और चीज सीखेंगे अभी इससे एक और आगे। 4 चीजें सीखना था, उपसारणिक, सहखंड, सहखंडज। चौथा टॉपिक जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा 5 नंबर के लिए, व्युत्क्रम, इसको बोलते हैं इनवर्स। हाँ तो पहले हम लोग इधर आते हैं, 3 ऑर्डर वाला चलो निकालो। कल सिखाए थे, कल तो सीख ले था। एडज्वाइंट मतलब क्या करना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चलिए एक ले लेते हैं एग्जांपल, 1 4 3 2 2 2 1 2, यहां कर देते हैं 1 3 2। चलिए ये वाला हो जाएगा आपका इतना, ठीक, इधर वाला। अब देखो इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अरे लड़का कोफैक्टर निकालो तो सब इसका, कल सीखा था ना, कोफैक्टर निकालिए सब एक एक करके। एडज्वाइंट अपने से बना लेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। हम लोग को क्या निकालना था, कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर, 1 का CF क्या हो गया था, ऐसे हम लोग लेंगे 1 2 3 2। तो इतना से हो जाएगा 1 गुने 3। हमको भी तो बताना है एडज्वाइंट, इसीलिए एक बार हमको निकालना पड़ेगा सबको। 1 गुने 2 -2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 2 -6 -4। इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। चलिए अगला है 4 का CF। जो जो किया था सुधार लेना, इसके सामने ही खत्म, इसके सामने ही खत्म, 2 2 1 2। तो यहां से हो जाएगा 2 गुने 2 -1 गुने 2, 4 -2 बराबर 2। लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे चिन्ह बदलता है इसलिए -2। चलिए 3 का CF, 3 के सामने वाला खत्म, 2 1 1 3, 2 गुने 3 -1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 6 -1
बराबर 5। चलिए आगे, तीसरा नंबर पे नहीं बदलेगा। 2 का CF खत्म, 4 3 3 2, 4 गुने 2 माइनस 3 गुने 3 कितना आया 8 माइनस 9 बराबर -1। चिन्ह बदलेगा, चौथा मेंबर है तो -1 का क्या हो जाएगा +1। चलिए आगे, पांचवा 1 का CF क्या करना है, इसके सामने खत्म, इसके सामने खत्म, 1 3 1 2, 1 3 1 2, 1 गुने 2 माइनस 1 गुने 3 इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 3 बराबर -1। ये पांचवा मेंबर था इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदले। आगे चलिए, छठा मेंबर 2 का CF, हाँ 1 4 1 3, 1 4 1 3। चलिए 1 गुने 3 माइनस 1 गुने 4, 3 माइनस 4 बराबर -1। चिन्ह बदलेगा, 6 मेंबर है, माइनस क्या बन जाएगा प्लस में। देख लेना, बस कुछ नहीं करना होता, दूसरा में जाके प्लस रहेगा तो माइनस, दूसरा चौथा छठा आठवां, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलिए अगला 1 का CF, यही ना बड़ा देरी निकलवाते रहता खाली। 1 का CF इधर खत्म, इधर खत्म, 4 3 1 2, यहां से 4 गुने 2 माइनस 3 1 कम, 8 माइनस 3 बराबर 5। ये स्थान नहीं चेंज करेगा। 3 का CF, 3 के बगल वाला खत्म, 1 2 3 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू -4। लेकिन आठवां मेंबर अपना चिन्ह बदलता है तो -4 का हो जाएगा +4, यही गलती हुआ है। आगे 2 का CF, 2 का CF कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला कैंसिल, इधर 1 4 2 1 कितना हो जाएगा 1 गुने 1 माइनस 2 गुने 4, 1 माइनस 8 बराबर -7। जैसे ही -7 आई तो ऐसे रह जाएगा। अब सबका CF एक जगह लिख दीजिए, ACF करके, इसका मान यदि A है तो सबका CF हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए सबका CF एक एक करके, -4, फिर -2, फिर 5, फिर कहाँ गया रे, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर 5, फिर +4, फिर -7। देखो CF निकाल लेना, ये कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर से एडजॉइंट जाने के लिए इसको ADJ शॉर्ट में बोलते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए वनली कुछ नहीं करना है, लाइन जो ऐसे आपका कॉलम में उसको रो में कर देना है। ये वाला जो ऐसे लिखा हुआ है इसको उठाना है, ऐसे लिखना है, -4 +1 5 ऐसे उठाना है, इधर से उठा के ऐसे रखना है, -2 -1 4, तो यहां से लिखना है -2 -1 4। फिर इसके बाद इधर से 5 1 -7, यही हो गया एडजॉइंट। तो निकालना सीख गया एडजॉइंट, एगो बनाएगा, एगो बनाने दे। अब कोफैक्टर नहीं बोलना है कि कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट तक पहुंचना है, तो एगो दे रहे हैं एडजॉइंट बनाने के लिए तुम लोग, ठीक। चलिए बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो एक और एडजॉइंट बनाना सीख गया तो इनवर्स निकालना सीख गया। एक एक करके सीरीज है, माइनर से कोफैक्टर, कोफैक्टर से एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालना जो सीख जाएगा वो इनवर्स निकालना सीखेगा। चलिए एक बनाइए, तो काम तुम लोग से ही ज्यादा करवाना है। 4 3 2 1 2 1 1 1 4। मतलब उसका एक फायदा तो है, फायदा तो है बहुत सारा। एक फायदा है कि घर पे रह के पढ़ सकते हैं। दूसरा जो फायदा लोग कहते हैं वो सबसे बड़ा घाटा वही है कि हम 4 बार वीडियो रिपीट करके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा सुविधा नहीं है। 2 बार मास्टर से पूछे तो अलबला जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है। ऑनलाइन में हम 4 बार आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। जिसने 4 बार आगे पीछे करके पढ़ना शुरू कर दिया उसका IQ लेवल खुद घट जाएगा। और पढ़ाई इसीलिए करना है ताकि आपका माइंड ठीक ठाक काम कर सके। ये जरूरी थोड़ा, इसका क्या उपयोग है आगे, इस पढ़ाई का उपयोग क्या करोगे आगे,
हम ही लोग जैसे कि जॉब ले लिया, जो जॉब ले लिया स्टेबल हो गया, तो वो क्या कर रहा है अभी, उसका इस्तेमाल किस रूप में कर रहा है? अपने तार्किक क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, उस सोचने के लिए कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा उसके जिंदगी में कि उसको सॉल्व कर पाए अच्छा से, इसके लिए है। इसके लिए ऐसा वाला समस्या का मतलब डाला जाता है। देखिए ना, कभी कभी मैथ वाला इतना टफ पड़ता है, मैथ वाला मेंटली कैसे मजबूत है, बायो वाला से ज्यादा मजबूत रहता है। उसका कारण है कि मैथ में इतना ज्यादा कभी कभी ऐसा प्रेशर आएगा, इतना ज्यादा कि बनेगा नहीं, लगेगा माइंड को बहुत ज्यादा टॉर्चर, और उस दौरान बाद में फिर बनता है, मतलब कुछ परिश्रम करने के बाद बन गया, तो उस दौरान के बाद से माइंड सीख जाता है कि टॉर्चर सहेंगे तो आगे मजा आएगा। तो यही वाला बात यहाँ होता है लाइफ में। है टेस्ट है उसका, टेस्ट ले, अभी अभी नहीं ले सकते, उसके लिए लेंगे, बता देंगे। आईक्यू टेस्ट लिया जाए कि किसका माइंड कितना काम करता है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, एक जोड़ घटाव है ओनली। अभी करें? अभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए ऐसे नहीं होगा, पेज देना पड़ेगा आपको। पेज नहीं, वो पेज नहीं, जो चीजें देंगे वो। आईक्यू टेस्ट होता है किसमें बता रहे हैं, सब जगह होता है, लेकिन सबसे अच्छा वाला आईक्यू टेस्ट होता है रेलवे में, जिसको हम लोग देखे गए थे। उसमें आईक्यू टेस्ट में क्या होता है, बस आपका एक नंबर का सीरीज दिया, दिखावे क्या कि क्वेश्चन किस तरह का होता है और क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। ले उधर चलवा देगा आज रे, पढ़ाते पढ़ाते बीच में। ये रहा हमारा टेस्ट वाला, बहुत सारा टेस्ट है इसमें। एक टेस्ट ये वाला लेवलिंग का है, एक इसका है, देखो है ना, सब में लिखा रहेगा इंटेलिजेंट टेस्ट, ये है। क्या क्या आरआरबी रेलवे बोर्ड, ये देखो क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा कि ऑड नंबर जोड़ना है इवन का, इसमें देखो दिया होगा ऐड ऑफ ऑड नंबर, इसमें देखो जो जो ऑड नंबर है उसको जोड़ना है, और कितने टाइम में, 6 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, तो 6 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम अटेंशन चेक करता है कि किसका माइंड का अटेंशन कितना लेवल का है। 30 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 5 गुना है 30 को, तो 5 पेज डाला है, ठीक, इसलिए ना बोल रहे हैं, एक आध दिन ये वाला लिए थे 11th में। हाँ, ये वाला ना लेके किसी और टेस्ट में लेंगे, तो उसमें देखे, उसमें कोई पास ही नहीं किया था। पास किया था? नहीं, टाइम में सब एबव लिया था, इसलिए हम कॉपी ने चेक किए, सब में 2-2 3-3, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया था, इसीलिए नहीं कॉपी चेक किया था। 6 मिनट के अंदर इसमें देखो लिखा है 6 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे वहां पे कैसे जोड़ते हैं, एकदम ऐसे, और ऑड नंबर को जोड़ना है, बीच बीच में कभी कभी माइंड भूल से इवन नंबर को भी जोड़ देगा। ऑड नंबर जैसे ऐसे जोड़ना है, देखो ऑड नंबर कौन है, 3 5 1, 1 3 5 7 को नहीं ऐड करते जाना है, जहां जहां पे मिलेगा, 3 5 8 1 9 9 5 14 3 17 1 18 7 25 3 28 1 29 5, ऐसे करके जोड़ना होता है। वहां हम लोग ऐसे जोड़ते थे एकदम लगातार, एक क्वेश्चन में कुछ छूट गया गलती से तो उसको छोड़ देते थे, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। 6 मिनट टाइम में मिलता है। समझ गया? यही सब टेस्ट, ऐसा ऐसा 15 टेस्ट है। एक तो सिंपल वाला बताया, एक है रास्ता वाला टेस्ट। देखो, एक चलेगा शॉर्ट रूट, रास्ता चलना है कि कैसे नजदीक पहुंचेंगे, तो छोड़ दो अभी, अभी मतलब इस पे नहीं जाओ, अभी सब समझ जाओ कि ऐसे टेस्ट लिया जाता है, उसको बोलते हैं
इनवर्स में आते हैं। हाँ, तू ही सब तो लाया रे इधर हमको। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना है, ज्यादा अकबकाना भी नहीं है ना। शांत माइंड ही सबसे ज्यादा गहराई तक जाएगा। जे उछल कूद किया इधर ही रह जाएगा। उछलना कूदना नहीं है, तुम्हें लगे कि तुम पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, शांति से काम कीजिए। आगे चलेंगे, चलिए इसी का सीखते हैं अब इनवर्स निकालना। ध्यान देगा, अब यहां पे हम लोग इनवर्स वाला में चलते हैं। चलिए ध्यान देंगे, सुनो। इनवर्स का पहले फार्मूला सीखेंगे, इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसके लिए। यदि कोई ए आपका दिया हुआ है, इनवर्स क्या, पहले इसको समझो। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। ये टॉपिक बनाते हैं पहले। इनवर्स संख्या में देखो, पहले सीखेंगे, एक संख्या में होता है और दूसरा होता है सारणिक में और आव्यूह में। ये दोनों में आपका व्युत्क्रम है, इसको समझेंगे। संख्या में व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे लिखा रहेगा दो, तो दो का होता है 1/2। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ऐसा गुना करो कि आंसर 1 आ जाए। जैसे बोलेगा कि दो में क्या गुना करे कि आंसर 1 आएगा, तो दो में हम 1/2 गुना करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 3 का व्युत्क्रम बोलेगा कि 3 का गुणात्मक, तो 3 का कितना, 1/3। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जो गुणात्मक प्रतिलोम निकलता है वो 1 पे निकलता है। और एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक कहता है कि हमें 0 कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, 0 लाना होता है, ठीक। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, 1 लाना होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में 1 लाना है और इसमें आपका 0 लाना है, इसलिए गुणात्मक वाला बोलेगा तो 1/2। अब बोलेगा कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपका हो जाएगा 0, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे, -2। साइन बदल जाएगा, योगात्मक में प्लस का माइनस, माइनस यदि 2 लिखेगा तो हो जाएगा प्लस 2। इसी को बोलते हैं प्रतिलोम। तो इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पे गुणात्मक में उल्टा, जैसे 2 रहेगा तो 1/2 लिखेंगे, और योगात्मक प्रतिलोम में बोला जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, 2 का रहेगा -2, -2 का रहेगा +2, और इसमें भागा में, ये गुना में है तो 1/2 लिख के भागा में। क्लियर? इसको बोलते हैं संख्या का। जैसे बोल देगा कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए कितना होगा, बताओ, 1/3। गुणात्मक वाला क्या हो जाएगा, 1/3, और इसी का बोलेगा योगात्मक बोलिए, -3। बस यही जानना था। अब यही काम यहाँ इनवर्स होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाला जाता है, ठीक। इसको आगे ले लेते हैं, चलिए आगे देखो। इनवर्स का फॉर्मूला सीखेंगे, ध्यान दे। इनवर्स के शर्त कि किसी आव्यूह का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। आव्यूह के इनवर्स के शर्त, इनवर्स को हिंदी में प्रतिलोम बोलेंगे, ठीक। प्रतिलोम के शर्त, पहला शर्त है कि आव्यूह या जो सारणिक है, आव्यूह या सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी का मान 0 हो रहा है तो उसका इनवर्स नहीं निकलता है। आव्यूह या सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, यह आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसके बाद ये है कि आव्यूह का, जो हम लोग आव्यूह का ये निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, एडजॉइंट से। किसी का भी आव्यूह का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनांट A, इसी को बोलेंगे A इनवर्स। इनवर्स को हम लोग ऐसे A का पावर -1 से सूचित करते हैं, या इसी को कभी कभी लिख देते हैं AI, यानी A का इनवर्स। AI बराबर भी क्या होगा, एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनांट A, इसी को हम इनवर्स बोलेंगे। अब देखो, एडजॉइंट A निकालना सीखे हुए हैं और डिटर्मिनांट का मान हम लोग पहले से जानते ही हैं। ये दोनों को यदि भागा दे दे आपस में तो क्या निकल जाएगा, इनवर्स। ये फार्मूला हो गया, ठीक, इसका फार्मूला है। अब इसी पे देखो निकालेंगे। शर्त क्या, पहला बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी आव्यूह का मान या सारणी का मान 0 आएगा
तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। एग्जाम में पूछ दिया जाता है ए का डॉट ए का मान ऐसे लिख देगा, 0 होने पर आव्यूह है व्युत्क्रमणीय, ऐसे ऑप्शन बनाएगा 4 ऑप्शन, फिर लिखेगा अव्युत्क्रमणीय, फिर लिखेगा दोनों, और फिर लिखेगा इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? कि यहाँ बोला जाएगा कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है, जैसे ही 0 कहेगा तो व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा अव्युत्क्रमणीय। फिर बोल देगा डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है, तब व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ए का मान 0 रहेगा तो नहीं होगा। अरे अब बोलो कि 0 रहने पे क्यों नहीं होता है, सवाल ही भी है कि 0 रहने पे क्यों नहीं होता है। यहां से एडजॉइंट ए का मान कुछ भी आएगा, मान लेते हैं आया कुछ भी एक बड़ा संख्या और नीचे में डिटर्मिनेंट ए 0 आया, तो हम लोग सीखे थे कि किसी संख्या में यदि नीचे 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाता है 0, तो कह रहा 0 मारेंगे तो इसका मान क्या बताए थे, अनंत होता है। 0 होगा तो मान निकल ही जाएगा। अपरिभाषित, जिसको जिस लाइन में आप बोल लीजिए इसको अपरिभाषित होता है, यानी जिसकी परिभाषा नहीं दिया जा सके उसको बोलते हैं अपरिभाषित। दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो भी अपरिभाषित है, जैसे अच्छा, अच्छा वर्ड का डिफिनेशन नहीं है। मान लेते किसी को आप अच्छा बोलिए, किस नजर आप मतलब उसमें क्या क्वालिटी देख के अच्छा बोले, मान लेते थे अच्छा स्टूडेंट बोल दिए तुम लोग को, तो जो डेली टाइम पे आता है वो अच्छा स्टूडेंट है? जरूरी है कि डेली टाइम पे आएगा वो अच्छा स्टूडेंट है? पढ़वे नहीं करेगा, आके एजा आके फ्री फायर पबजी खेलेगा, और जैसे एजा आके बात करेगा, अच्छा स्टूडेंट में आएगा नहीं। तो 3-4 वर्ड ऐसे हैं अच्छा, तो जो भी अच्छा बोल दिया तुमको तो समझो कि तुम्हारा परिभाषा नया है। दूसरा है खतरनाक, जैसे बोला जाता है खतरनाक जानवर, किसको हम खतरनाक जानवर मानेंगे? जो ढूस देता है उसको खतरनाक मानेंगे, कि जो तुमको मतलब और कुछ कर देता है, अति कर देता है, गिरा देता है, उसको खतरनाक मानेगा? किसको मानेगा? और इसी में तीसरा वर्ड भी है सुंदर। सुंदर भी वर्ड डिफाइन नहीं है। सुंदर को कैसे डिफाइन करेंगे? कि जिसका आंख बड़ा हो, जिसका नाक लंबा हो। जरूरी है कि नाक लंबा रहेगा तभी सुंदर लगेगा, आंख बड़ा रहेगा तभी सुंदर लगेगा? तो सुंदर वर्ड भी क्या है, डिफाइन नहीं है। यानी किसी को सुंदर बोला जा रहा है तो उसका परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित है। हाँ, अपरिभाषित है वो, इसलिए सुंदर वर्ड अपरिभाषित है। इसीलिए समझना ना, ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहिए। हम एक बात सोचते हैं क्या, मतलब जैसे सब लड़की का ना सपना होता है कि मेरा एकदम राजकुमार मिले, ई मिले, वैसे हम भी सोचते हैं कि हमारा वाला भी वाली भी सोचती होगी कि हमारा वाला ऋतिक रोशन निकलेगा, और निकलेंगे राजपाल यादव। चलो आगे ध्यान दो, इधर सोच रहा होगा वही कि लंबा धाकड़ ये वो मिलेगा, और देखेगी उसके बाद देखो मतलब हमारा कोई वैल्यू नहीं रहा, वही सरकारी नौकरी पे चल गई। आगे ध्यान देंगे, इधर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है, ये सीखना है इनवर्स। ए का व्युत्क्रम, यहां पर ए बराबर कितना होना चाहिए, 1 4 3 2 1, अरे 1 4 3 हटा देते हैं ना, गलत सेंस ले लेता है। थ्री 4 लगाते हैं। चलिए ध्यान दो, अब निकालेंगे फुल एंड फाइनल 5 नंबर का इनवर्स, सीखेंगे एक एक स्टेप सीखेगा। पहला काम इसमें क्या रहेगा, एडजॉइंट तक पहुंचना, तो पहले एडजॉइंट निकालो।
एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मेन कम में बहुत है। चलो एक एक करके 5 नंबर में आएगा, निकालना तुम लोग आराम से बना देगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक एक करके चलेंगे। पहला 1 का CF, इधर से इधर कैंसिल, 1 2 2 3, चलो निकालो, एक एक करके निकालना है। 1 का CF तो डायरेक्ट लिखे 3 गुने 1, लिखते चले जाते हैं। 3 - 4 बराबर -1, चिन्ह नहीं बदलेगा इसका, रहने देते हैं। अगला 3 का CF, चलिए इसका बताओ। हाँ इसके सामने ही खत्म, इसके सामने ही खत्म, 2 2 2 2 2 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुने 3 - 2 गुने 2, 6 - 4 इक्वल टू कितना 2। इसमें आपका लिख देंगे -2। अगला 4 का CF, बोलो रे, 4 के बगल में 2 1 2 2, 2 दूना 4 - 2 बराबर 2। तीसरा मेंबर है, नहीं बदलेगा। चलिए आगे 2 का CF, बोलिए। हाँ नो माइनस, अरे रुको, डायरेक्ट नहीं, चलो कॉपिया में देख के तुमको ये ना, तुम लोग वजह से बोर्डवा पे हमरा देखते हैं तो देखे पड़ता है। 9 - 8 बराबर 1, कितने नंबर पे था 4 नंबर पे था, चिन्ह बदलेगा -1। चलिए आगे, अगला किसका 1 का CF, रुको रे लिखने तो दे। 1 का CF बड़े आगे बढ़ले जा रहा है एकदम। 1 का CF इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, 1 4 2 3 ना, ये ना 1 4 2 3, ठीक है। ये डायरेक्ट कर दो यहाँ पर, 3 - 8 -5, पांचवा नंबर पे नहीं चेंज करेंगे। 2 का CF, देखो प्रशासन और ये दोनों अलग कर रहा है, बिना देखे बता रहे। उधर 2 से इधर कैंसिल, इधर 1 3 2 2, इतना 2 - 6 -4 ना, 2 में 6 घटेगा -1, 2 - 6, हाँ -4। अब देख लीजिए छठा नंबर पे था, चिन्ह बदलेगा +4। कितना नंबर पे था रे, 4 2 6, हाँ। अगला 2 का CF, इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, 3 4 1 2, ये वाला बनाने देंगे, ध्यान देगा, टोटल बनाना है। 6 - 4 बराबर 2। अगला 2 का CF कितना हो जाएगा, ये वाला 2 का, इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, ऐसे ऐसे 1 2 4 2, 1 2 4 2, यहाँ 2 - 8 बराबर -6। अगला इसमें देखो चिन्ह बदलेगा, कितने नंबर पे था 8वां नंबर पे, 8वां नंबर वाला का चिन्ह बदल के +6। चलिए लास्ट वाला 3 का CF कितना हो गया, 1 गुने 6, अरे रुको, डायरेक्ट बता देता है, ऐसे करके लिखने भी नहीं देता है। 1 3, 1 - 6 बराबर -5। चलिए इधर हो गया। सब को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे बगल में ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट। पहले सॉरी, कोफैक्टर सबका लिखो, कोफैक्टर ऑफ A बराबर एक एक करके कितना रे, -2 है, हाँ। फिर -2 के बाद 2, फिर हाँ -5 +4। चलिए ये हो गया हमारा कोफैक्टर। इससे निकाल लेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट A। चलिए ऐसे -1 -1 2 -2 -5 6, फिर उसके बाद 2 4 -5, इतना हो गया। चलिए एडजॉइंट निकालने के बाद फिर थोड़ा सा काम करेंगे इस पे। अब करेंगे इसका मान निकालेंगे, क्योंकि हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए इनवर्स बराबर पढ़े हैं एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनांट A। तो डिटर्मिनांट A निकालेगा ना, सारणी का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सारणी का मान निकालेंगे। यहां से देखो A बराबर, फिर से लिखो ये वाला मान ऊपर वाला 1 3 4
2 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 2 3। अब देखो हम लोग यहां से मान निकालते हैं एक एक करके। चलो एक के सामने एक यहाँ पे रखेंगे, एक के सामने वाला गायब, तो कितना हो गया 1 2 2 3, बीच में माइनस का चिन्ह होता है 3। शुरू दिन सीखे थे जो डिटर्मिनेंट से मान निकालना। अब 3 के सामने वाला कैंसिल, 3 के सामने वाला कैंसिल, 2 2 2 3, फिर प्लस का चिन्ह लास्ट वाला 4। एक लाइन को उठाते थे ना, उसमें 1 3 4 शुरू एक का लिए, उसके बाद ये, फिर बीच में माइनस आता था 3, ये फिर 4 का, 4 के सामने वाला 2 1 2 2, इतना। अब इसी को सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट ये निकल जाएगा। एक यहाँ 3 एकम 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 3, 2 तिया 6 माइनस 4 प्लस 4, 2 दूना 4 माइनस 2। यहाँ पे 1 3 में से 4 घटा, 1 गुने माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3, 6 गुने 6 में से 4 घटा 2 प्लस 4, 4 में से 2 गया 2। चलिए माइनस 1, 3 दूना माइनस 6 प्लस 8, 8 में से 6 और 1 माइनस 7 प्लस 8, 8 में से 7 घटाए 1 आया। अब यहाँ इनवर्स निकालना है, ये वाला नहीं समझा, ये तो मान शुरू से सीखा हुआ है। इनवर्स ई, हाँ ए ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में और ई पूछेगा इनवर्स, तो ऐसे चलना है। को फैक्टर पहले निकाल के एडजॉइंट तक पहुंचो, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ए निकालना है। ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। अब ई वाला फार्मूला यूज करना है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के जगह पर लिखिए कौन कौन है। एडजॉइंट ए क्या निकाले, -1 -1 2 -2 -5 6 2 4 -5। अब भागा देना है किससे, 1 से। यही काम आता मान लेते 2 आता तो सब में हम 2 से भागा करके लिखते। यहाँ 1 आया है तो 1 वाला में क्या करेगा, -1/1 -1/1 2/1 -2/1 -5/1 6/1 2/1 4/1 -5/1। ये वाला लिखाएगा आंसर। लेकिन ये क्या है, 1 से बटा करोगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, -1 -1 2 -2 -5 6 2 4 -5, ये हो जाएगा आंसर। समझे, ये है 5 मार्क्स का। इसमें सेम आ गया इसलिए चूंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 आया। मान लेते 2 आता तो सब में 2 से भागा देते, ठीक, नहीं कटता तो वैसे का वैसे छोड़ देता, यानी 1/2 लिखते हर जगह। 1/2 यहाँ 2/2 लिखते तो भागा से कट जाता तो 1 लिख देते, 2/2 लिख देते। समझा, जितना आएगा जो भी डिटर्मिनेंट वाला मान आएगा सब में भागा देना, सब संख्या से, वही हो जाएगा इनवर्स लास्ट में। तो एक क्या करना है, अब इसको उतारना है ना, हाँ तीनों एक साथ खींच लेना। अभी एक बना के दिखाइए, ऐसी चलना है। एडजॉइंट तक तो तुम लोग सीखा हुआ है बनाना, अब बाद में क्या है डिटर्मिनेंट ए लेके उससे डिवाइड कर लेना। तो चलिए एक बनाइए।